महाभारत का युद्ध के होने के बाद क्या आत्मा तो रिबॉर्न होकर आ गई ना सभी। उन आत्माओं का क्या हाल? जो महाभारत के युद्ध में जो मरे, महाभारत के बाद तो दुनिया की हालत क्या खराब हुई, क्योंकि उसके अंदर तो बड़े बड़े अस्त्र यूज हुए ना। जैसे आज के परमाणु बम है, तो उसी टाइम जो युद्ध हुए तो वो परमाणु बम युद्ध जैसा ही था। एक ही तीर निकलता, उसमें से हजारों तीर बन के और हजारों को घायल कर देंगे, आग लगा देते, ये करते। महाभारत का युद्ध में भी परमाणु युद्ध जैसी हालत, तो वायुमंडल भी खराब हुआ। और जो चाहे कोई भी मरा, चाहे दुर्योधन जैसी आत्माएं मर गई, मगर उसकी आत्माओं में तो अंतमति गति हुई ना। जो महाभारत के युद्ध में जो भी मरा, हम आत्माओं की बात करते हैं। कोई अच्छे भी मर गए होंगे, कर्म संचित कर्म के हिसाब से अच्छे भी मर गए होंगे, पीस गए होंगे। मेरा ये पर्सनली मानना है, ये स्थूल युद्ध का कोई भी मतलब नहीं है। एक्चुअली युद्ध ज्ञान और अज्ञान का होना चाहिए, आत्माओं का परिवर्तन होना चाहिए। युद्धों से परिवर्तन नहीं होता दुनिया में। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। स्थूल युद्ध से परिवर्तन नहीं होता। बाद में तो कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, लोगों को शांति देने के लिए यज्ञ भी होते हैं, मगर वो आत्माओं का क्या होगा? जो महाभारत के युद्ध में या कोई भी युद्ध, एग्जांपल सबके युद्ध की बात करता हूँ, जब युद्ध के अंदर मरते हैं या जलते मरते हैं, कोई भी आत्माओं की अंतर्मति गति स्थिति होती है, तो वो आत्माओं की तो सदगति नहीं हुई ना। आत्माओं में सुधार तो नहीं हुआ ना, सदगति माना सुधार। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा जिस अवस्था में मृत्यु हुई, अज्ञान अवस्था में, वही अज्ञान अवस्था में फिर से जन्म होगा, उसको एक नया चांस मिलेगा, नया कैरेक्टर बनने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए। अगर वो व्यक्ति ने अपने आप को, उस आत्मा ने फिर से अपने आप को नहीं बदला और वही अपने दुर्गुण का ही प्रचार प्रसार करता रहा, तो फिर वो जीवन मृत्यु और इस चक्र से वो बाहर नहीं निकलेगा और समाज का जो है पतन होगा, समाज सुधरेगा नहीं।